हमने कक्षा 9वीं में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए त्रिकोणमिति मानों का अध्ययन किया था। उन्हीं मानों को कक्षा 11वीं में हम 180 अंश तक कैसे ज्ञात करेंगे और उसको कैसे याद रखेंगे, इस महत्वपूर्ण सारणी का उल्लेख यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा 0 अंश था, फिर 30 अंश था, फिर 45 अंश था, फिर 60 अंश था, फिर 90 अंश था। इसको 180 तक बढ़ाना है। तो 90 के बाद आप ध्यान रखेंगे 120, फिर ध्यान रखेंगे 135 और फिर ध्यान रखेंगे 150 और लास्ट हो जाएगा 180। इस प्रकार से हमको देखना है। अब ये अंश में है, यहाँ हम रेडियन का भी उल्लेख किए हैं। तो रेडियन में अगर इसको बदला जाए तो ये अंश में पढ़ने के लिए हुआ रेडियन में 0, 30 को हम पाई बटे 180 करके यदि बदलेंगे तो पाई बाई 6 होता है। 45 अंश को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाई 4 होता है। 60 अंश को रेडियन में बदलना हो तो 60 पाई बटे 180, 6 दिया 18, पाई बाई 3। 90 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 2। अब 120 को बदलना तो ये हो जाएगा 120 गुणित पाई बटे 180, 0 0 कटा, 6 दूनी 12, 6 3 18 यानी 2 पाई बाई 3। इसी प्रकार इसको हल करोगे तो 3 पाई बाई 4। 150 वाले को हल करेंगे तो 150 गुणित पाई बटे 180, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 5 पाई बटे 6 और 180 अंश को 2 पाई कहते हैं। तो आपको रेडियन वाला भी याद होना चाहिए। किसी भी अंश को रेडियन में बदलने के लिए अंश गुणित पाई बटे 180 करने से हमारा डायरेक्ट वैल्यू रेडियन में चेंज हो जाता है। अब हम आगे देखें, इसमें साइन का मान क्या हो सकता है। साइन, फिर कॉस, फिर टेन, 3 मान याद कर लें तो बाकी सभी मानों को हम उल्टा कर लेंगे। कॉट के लिए टेन का उल्टा हो जाएगा, सेक के लिए कॉस का उल्टा ले सकते हैं और कोसेक के लिए साइन का। तो हमको जनरली याद है कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब आगे के मान हमको नया सीखना है तो इसको इसी क्रम से लिखते आ जाइए। फिर इसको लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए और फिर इसको लिख दीजिए। कहने का मतलब ये मान, ये मान, ये मान और लास्ट मान इसको। तो ये साइन में, कॉस में सब में समान होता है। साइन में तो सेम टू सेम होगा, परंतु कॉस और टेन के वैल्यू में 90 के बाद जो मान मिलेगा वो ऋणात्मक मिलता है। इसका कैसे लिखते थे, 1 करणी 3/2, 1/2, 1/2 शून्य। अब इन्हीं मानों को मैं आगे लिखूंगा उल्टे क्रम से, परंतु ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये इसके बाद हम इसका लिखेंगे 10 का। तो 10 0 का 0, 10 पाई बाई 6 का 1/√3, 10 45 का 1 होता है, 10 60 का √3 और 10 90 का इनफाइनाइट। यही मान आगे बढ़ाते हुए चिन्ह बदल करके आप लेते जाइए। तो ये हो जाता है साइन का मान हो गया हमारे पास, ये देखिए
फिर ये कॉस का वैल्यू हो गया। तो ये सारणी हमको हमेशा याद रखना है, ये मान हमारे दिमाग में होना चाहिए। नहीं है तो साइन 90 तक का तो हमको अच्छे से याद है, उसको आगे बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। वैसे कोशिश करना है कि ये सब हमारे दिमाग में आ जाए, हमको याद है। अब इस सारणी का उपयोग कैसे करेंगे, तो एक्सरसाइज 1C3 में देखते हैं कुछ प्रश्नों को बना करके। ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बस 2-3 प्रश्न बनाएंगे। देखिए तो इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1C3। तो प्रूफ कीजिए, कह रहा है 10 पाई बाई 6 इंटू 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो देखिए यहाँ डिग्री में नहीं दिया है बल्कि रेडियन में दिया हुआ है, इसीलिए हमको रेडियन वैल्यू मालूम होना चाहिए। हम चाहें तो दोनों साइड को साथ साथ हल कर सकते हैं या अलग अलग। 10 पाई बाई 6, तो आपको अगर अंश में बदलना हो तो पाई की जगह मन में 180 रख लो। 180 को 6 से भाग दिए तो 6 की 18, यानी 1030 डिग्री। 1030 डिग्री का वैल्यू चार्ट से देखेंगे 1/2। पाई बाई 3, तो पाई की जगह मन में 180 रखो, 3 छक्के 18 यानी 60, और 10 60 का मान √3। पाई बाई 4, तो पाई की जगह 145 को 4 से भाग दो तो 10 45 होता है, और 10 45 का मान 1। इधर भी √3 कैंसिल हुआ तो 1 बराबर 1 आ गया। प्रूफ, यानी यहाँ पर हमको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जिस मान के लिए tan sin cos का वैल्यू पुट करना होगा वो अपन रखते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन बनते जाएगा। फिर लेते हैं पांचवें नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 45 डिग्री और cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर लाना है 13/3। तो देखें cot 30 का वैल्यू मैं चार्ट में नहीं बताया था। tan 30 का क्या था 1/√3, तो cot 30 का क्या हो जाएगा √3/1 उसका स्क्वायर। cot 45, तो tan 45 का अपोजिट tan 45 का मान कितना 1, तो cot 45 का भी मान हो जाएगा 1। cot 60 अंश, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो नो tan 60 का होता है √3, इसलिए cot 60 का हो जाएगा 1/√3 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और ये हुआ 1/3। एलसीएम लेंगे 3 3 या 9, 3 1 या 3 1, 9 1 10 3, 13/3 हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। तो बहुत सरल है। एक 7वां से लेके 10वां के बीच में लेते हैं। तो 7वां से 10वां के को बनाने के लिए बताया गया है कि थीटा बराबर 7वां 8वां, तो ये 8वां लेते हैं। प्रूफ करना है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और प्रश्न में बताया गया है tan मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री रखना है 45 रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS लेने पर tan 2 थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2 45 अंश, तो ये हुआ tan 90 अंश, और tan 90 अंश का मान क्या हो जाता है अनंत, ये आ गया एक साइड। फिर RHS ले लीजिए, तो ये हो जाएगा
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर क्या रखने के लिए कहा गया है 45 डिग्री। तो tan 45 का मान 1, यहाँ भी 1 आएगा और उसका वर्ग 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 या 0 और 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो अनंत आता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल किए, इनफाइनाइट वैल्यू आया, राइट हैंड साइड को भी हल किए, इनफाइनाइट वैल्यू आया। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्ध। तो इस प्रकार 1 से 3 ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बहुत ईजी है, आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं।